नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचा अनिरुद्ध। मदर टेरेसा के बाद उनकी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी की कमान संभालने वाली सिस्टर निर्मला जोशी का 81 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। मदर टेरेसा से मिलने के बाद 24 साल की उम्र में रोमन कैथोलिक बन जाने वाली सिस्टर निर्मला की वजह से ही आज मिशनरीज ऑफ चैरिटी दुनिया के 133 देशों में लोगों की सेवा कर रहा है। अपने काम की वजह से इस संस्था की तारीफ पूरी दुनिया में होती है, लेकिन कुछ लोग इसके मकसद पर सवाल भी उठाते हैं। देखते हैं ऐसे तमाम पहलुओं को समेटे हुए मिशनरीज ऑफ चैरिटी का वो सफर जिसका संदेश है सेवा परमो धर्म। सिटी ऑफ जॉय कहा जाने वाला कोलकाता आज गमगीन है। ये शहर शोक मना रहा है दया की उस मूर्त के चले जाने का, जिसकी करुणा और सेवा लाखों बेसहारा लोगों का सहारा बने। ना जाने कितने ही अनाथ बच्चों को उसके आंचल में सहारा मिला। ना जाने कितने ही भूखे उसके दर पर आकर भूख भूल गए। ये दर है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, सेवा का वो मिशन जिसे मदर टेरेसा ने शुरू किया और सिस्टर निर्मला ने जिनके मिशन को आगे बढ़ाया। गरीबों और दर्दमंदों का आसरा रहे मदर टेरेसा के बाद अब सिस्टर निर्मला ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। मंगलवार की सुबह 81 साल की उम्र में सिस्टर निर्मला का निधन हो गया। सिस्टर निर्मला लंबे अरसे से बीमार थीं। सियालदाह के सेंट जॉन्स चर्च में उन्होंने आखिरी सांस ली। सेंट जॉन्स चर्च में उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। सिस्टर निर्मला के मिशन के साथ ही उनके निधन पर शोक में डूबे हुए हैं। अंतिम शयन में लेटी हुई है सिस्टर निर्मला। कोलकाता की सियालदाह इलाके के सेंट जॉन्स चर्च में इनका देह रखा हुआ है। आप देख सकते हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सारे सिस्टर्स यहाँ पे एकत्रित हैं और वो लोग यहाँ पे प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। From 6 o'clock to 10 o'clock tomorrow morning, the body will be kept in another place, and then 10 o'clock body will be exposed in the mother house, as far as I am told. 4 o'clock in the afternoon tomorrow is the funeral. प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिस्टर निर्मला के निधन पर दुख जताते हुए ट्विटर पर लिखा, सिस्टर निर्मला का जीवन गरीबों और वंचितों की सेवा को समर्पित था। उनके निधन से दुखी हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सेंट जॉन्स चर्च पहुंची। उनके निधन को ममता ने निजी नुकसान बताया है। একটা डेवलपमेंट वर्क फॉर द पीस, फॉर द वर्ल्ड पीस, फॉर द पीपल, फॉर द डाउनट्रोडन पीपल, दे वर्कड अ लॉट এবং इट्स अ ग्रेट लॉस नॉट ओनली फॉर अस, इट इज अ ग्रेट लॉस फॉर द कंट्री एंड द वर्ल्ड ऑफ कोर्स। सही कहा है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कि ये लोग बहुत प्यारे हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपना भला बुरा भूलकर अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। सिस्टर निर्मला के जाने का शोक मना रहे ये लोग ऐसे ही हैं जो उस मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़े हुए हैं जिसे मदर टेरेसा ने करीब 5 दशक पहले शुरू किया था। अल्बानिया की मूल निवासी मदर टेरेसा का सेवा भाव भी उन्हें 1929 में हिंदुस्तान खींच लाया था। वो कोलकाता में टीचर बनने आई थी, लेकिन भारत के प्यार ने उन्हें अपना बना लिया और लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए उनके भीतर से उठी प्रेरणा ने उन्हें साधारण शिक्षिका से मदर टेरेसा बना दिया। आज मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी से 133 देशों में हजारों लाखों स्वयंसेवक जुड़े हैं जो दुनिया के हर कोने पर किसी रोते हुए बच्चे को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टर निर्मला भी इसी मिशन को आगे बढ़ा रही थी। विश्वास नहीं होता है, जैसे हम हमेशा कहते हैं सब बड़े लोग जब चले जाते हैं तो वी ऑलवेज से इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव दैट सिस्टर निर्मला इज नो मोर विद अस।
सच ये है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का काम मदर टेरेसा के जाने से भी रुका नहीं। उनके निधन के करीब 17 साल बाद भी मिशनरीज ऑफ चैरिटी में जब भी किसी गरीब की भूख मिटती होगी, जब कोई बच्चा खिलखिलाकर हंसता होगा, जब किसी बेसहारा को सहारा मिलता होगा, जब किसी रोगी का इलाज होता होगा, तो मदर की आत्मा दुआ जरूर देती होगी। हालांकि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के काम को कुछ लोग शक के नजरिए से भी देखते हैं। मदर टेरेसा के रहते हुए बहुत से लोगों ने आरोप लगाए कि उनका सेवा भाव निस्वार्थ नहीं था, वो सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराती थीं। सिस्टर निर्मला जोशी खुद भी पैदाइशी ईसाई नहीं थी। मदर टेरेसा से मिलने के बाद उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन क्या इस धर्म परिवर्तन के पीछे किसी तरह का डर या प्रलोभन था? सिस्टर निर्मला ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर लगे ऐसे आरोपों का खुद भी जवाब दिया था। ये जवाब बहुत से लोगों की आंखें खोल सकता है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के काम की तारीफ होती है तो लंबे वक्त से इसके मकसद पर कुछ लोग सवाल भी उठाते आए हैं। सवाल ये है कि क्या गरीबों, बेसहारा और बीमारों की सेवा का मकसद धर्म परिवर्तन है? कुछ महीने पहले भी ऐसा ही एक विवाद खड़ा हुआ था। आइए जानते हैं खुद धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन जाने वाली सिस्टर निर्मला ऐसे आरोपों के बारे में क्या सोचती थी। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी सेवा कार्य में लगा दी थी। इस वजह से वेटिकन उन्हें संत घोषित करने की लंबी प्रक्रिया भी शुरू कर चुका है। 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। 1980 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1997 में जब मदर टेरेसा का देहांत हुआ तो उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। लेकिन काम और सम्मान के बावजूद ये सवाल आज भी उठते हैं कि क्या गरीबों की सेवा के पीछे धर्म परिवर्तन की मंशा भी थी? इस फरवरी में संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से ये सवाल भी उठा था। मदर टेरेसा जैसी सेवा यहाँ नहीं होती। तो सेवा बहुत अच्छी होती होगी वहाँ, लेकिन एक पीछे एक उद्देश्य रहता था कि जो सेवा जिसकी होती है वो कृतज्ञता से ईसाई बन जाए। कोई किसी को ईसाई बनाना चाहे न बनाना चाहे उसका प्रश्न है, परंतु सेवा की आड़ में वो किया जाता है तो उस सेवा का अवमूल्यन हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है। इस बयान पर भारी विवाद हुआ। पक्ष विपक्ष दोनों पर बयान आए। यहाँ तक कि मिशनरीज ऑफ चैरिटीज को भी अपना पक्ष साफ करना पड़ा। I would say mother's work from the very beginning is totally serving the poor, giving them love and care, and that happens even till today. Right. There's no question of conversion. लेकिन ये मुद्दा न मदर टेरेसा के जीवन काल में शांत हुआ, न तब जब सिस्टर निर्मला ने मदर की विरासत संभाली। 1997 में सिस्टर निर्मला ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की कमान संभाली थी। तब बहुतों ने सोचा भी नहीं था कि वो प्रमुख बनेगी। दरअसल इसकी वजह ये थी कि सिस्टर निर्मला जन्म से ईसाई नहीं थी। साल 1934 में झारखंड की राजधानी रांची के पास के गांव में सिस्टर निर्मला नेपाल से आए एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। उनके पिता ब्रिटिश सेना में सैनिक थे, जिन्होंने बेटी का नाम कुसुम जोशी रखा था। पटना के क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़ाई के बाद खुद को तलाशते कुसुम मदर टेरेसा के पास पहुंच गई। मदर टेरेसा के साथ काफी वक्त बिताने के बाद 5 अप्रैल 1958 को कुसुम ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। मदर टेरेसा ने उन्हें नया नाम दिया निर्मला। कैथोलिक वर्ल्ड न्यूज के एक इंटरव्यू में जब निर्मला से पूछा गया कि क्या मदर टेरेसा धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करती थी, तब उन्होंने कहा, नहीं, वो धर्म परिवर्तन नहीं कराती थी, लेकिन लोगों के आस्थावान हो जाने पर वो खुश होती। वो लोगों में आस्था जागने की प्रार्थना करती थी। उनमें से कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन भी किया, लेकिन वो कुछ ही लोग थे। सिस्टर निर्मला का ये बयान मदर टेरेसा से जुड़े धर्म परिवर्तन विवाद से धुंध हटाता है। उनके मुताबिक मदर टेरेसा धर्म परिवर्तन नहीं कराती थी,
लेकिन कोई उनकी आस्था से प्रभावित होता था तो मदर टेरेसा इसके खिलाफ भी नहीं थी। But tell me a little bit about the relations with Hindus, the relations with Muslims, that interfaith reality in which you are immersed in Calcutta and in India. You see, our relationship with all religions is because of the poor. The service of the poor attracts everybody, you know, and we are united in that. And it's again, of course, it is Jesus and the poor, you know. Now, even for every year in Mother House, we have interfaith prayer. You know, they are all around Mother's tomb. Everybody is connected with Mother. इसमें शक नहीं कि मदर टेरेसा से लेकर सिस्टर निर्मला तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में कभी भी किसी के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं समाज सेवी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी की, जिसकी स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। सवाल यह है कि क्या इस संस्था की स्थापना का मकसद लेकर ही मदर टेरेसा भारत आई थी? आखिर क्या थे वो हालात जिसकी वजह से उन्होंने गरीबों और दुखी लोगों की सेवा को जिंदगी का मकसद बनाकर मिशनरीज ऑफ चैरिटी की नींव रखी? देखते हैं मदर टेरेसा से सिस्टर निर्मला तक सेवा परमो धर्म का ये सफर। धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने वाले कुछ लोगों को छोड़ दें तो सारी दुनिया के लिए मदर टेरेसा दया की देवी हैं। लेकिन सवाल ये है कि अपना वतन, अपने लोग छोड़कर उन्होंने हिंदुस्तान की ही सेवा के लिए क्यों चुना? जवाब मदर टेरेसा के ही जीवन में छुपा है। सच ये है कि वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना के लिए भारत नहीं आई थी। वो तो 1929 में कोलकाता के लॉरेटो कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए भारत आई थी। 1944 में वो सेंट मेरी स्कूल की प्रिंसिपल भी बनी। लेकिन करुणा, दया और ईसा मसीह के प्रति गहरी श्रद्धा उनमें शुरू से ही थी और 1946 में यही भाव उन्हें सेवा की तरफ खींच ले गया। कहा जाता है कि एक दिन रेलवे स्टेशन पर एक गरीब आदमी ने मदर टेरेसा की गोदी में दम तोड़ दिया था जब वो उसका इलाज करने की कोशिश कर रही थी। उसके आखिरी शब्द थे, मैं प्यासा हूँ। टेरेसा को लगा कि खुद ईसा मसीह ने उन्हें लोगों की सेवा करने का आदेश दिया है, क्योंकि सूली पर चढ़ाए जाते वक्त वो भी कह रहे थे कि मैं प्यासा हूँ। इसके बाद वो टीचिंग छोड़कर लोगों की सेवा में जुट गईं। Everybody knows Mother. She was a woman of love. That's the most important thing I saw in Mother. A mother to each one of us, to the people, to the sisters, and she was one with us in everything, nothing different for herself. सन 1949 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। इसे 7 अक्टूबर 1950 को रोमन कैथोलिक चर्च ने मान्यता दे दी। इसके बाद ही मदर टेरेसा ने पारंपरिक कपड़े छोड़कर नीली किनारे वाली साड़ी पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन नाम से आश्रम खोले। जब सिस्टर निर्मला उनके संपर्क में आई तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी का प्रसार तेजी से बढ़ा। मदर के कहने पर ही सिस्टर निर्मला ने कानून की पढ़ाई की और पनामा, काठमांडू और न्यूयॉर्क में मिशनरीज खोलने के लिए भी गईं। उन्होंने लंबा वक्त विदेश में गुजारा। We are very grateful for the person who she is and who she is for us. She has given us the spirit of Mother Teresa and has continued her work in a very beautiful, peaceful and uniting way. साल 2009 में जर्मन मूल की सिस्टर प्रेमा सिस्टर निर्मला की जगह मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनी। इसी साल सिस्टर निर्मला को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जाहिर है सिस्टर निर्मला मदर टेरेसा की सही उत्तराधिकारी साबित हुई थी, क्योंकि दोनों के ही जीवन का मूल मंत्र एक ही था, सेवा परमो धर्मः।